मैं अखिलेश आपका स्वागत कर रहा हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसो ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले गांधी युग से महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। गांधी युग का ये अगला सीरीज है। इसका पिछला सीरीज हम लोग 25 MCQ प्रश्न कर चुके हैं। तो चलिए आज टॉप 25 MCQ प्रश्न करते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं जो बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन जो हुआ था वह माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। तो ऑप्शन मेरा ये सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी वो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। तो 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। ऑप्शन मेरा बी सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? तो कौन सा भारतीय था जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? तो सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बना था लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। ठीक है, तो ये प्रथम भारतीय थे सी राजगोपालाचारी जो भारत का गवर्नर जनरल बने थे और अंतिम गवर्नर जनरल बने थे। ऑप्शन मेरा सी सही है। अगला है कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम जो कहा जाता है वो अली जिन्ना को कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है जो पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर थे। ऑप्शन मेरा ए सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो गांधी जी जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। ऑप्शन मेरा बी सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। ऑप्शन मेरा डी सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो इंडिया फॉर इंडियंस के जो लेखक थे वह थे चित्तरंजन दास। ऑप्शन मेरा सी सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो माइकल ओ डायर की जो हत्या की थी वो उधम सिंह किए थे। ऑप्शन नंबर सी है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है सामेन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो सामेन कमीशन का भारत जो आगमन हुआ था वह 1928 ईस्वी को हुआ था। 1928 ईस्वी को ही लाला लाजपत राय को लाठी लग जाती है, जिसके कारण उनकी तबीयत खराब हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1928 ईस्वी में ही सामेन कमीशन का भारत आगमन हुआ था। तो ऑप्शन मेरा बी सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो अस्तित्व भारत में आया था वह 1921 ईस्वी। ऑप्शन नंबर मेरा क्या है? डी सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन मेरा डी सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन थे? तो इनके जो रचनाकार थे वो इकबाल थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मेरा बी सही है। इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किया था। ऑप्शन बी सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? किसे दीन बंधु के नाम से जानते हैं? तो CF एंड्रयूज को हम दीन बंधु के नाम से जानते हैं। ऑप्शन मेरा डी सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन थे? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के जो रचनाकार थे वो महात्मा गांधी थे। ऑप्शन मेरा ए सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तक करके नमक कानून का विरोध किया था? तो गांधी जी के द्वारा जो दूरी तक चला गया था वो 385 किमी चला गया था। ऑप्शन मेरा बी सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो गांधी जी के द्वारा रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था। यह ऐसा कानून था कि न इसमें वकील न दलील न अपील हो सकता था, इसीलिए गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था कि रॉलेट एक्ट एक काला कानून है। ऑप्शन मेरा ए सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वह बिहार
में हुआ था, बिहार राज्य में हुआ था। तो बिहार के क्षेत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से उनकी मुलाकात हुई थी, उनके साथ थे। तो ऑप्शन मेरा सी सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन आजाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? कौन सा ऐसा पुरुष है जो आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? तो RC दत्ता है जो आजाद हिंद फौज के से संबंधित नहीं है। बाकी ये 3 ऑप्शन है वो आजाद हिंद फौज से संबंधित है। ऑप्शन मेरा डी है जो इनमें संबंधित नहीं है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना किया गया था वह 1927 ईस्वी में किया गया था। इसकी स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। इसकी स्थापना करने वाले चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन मेरा डी सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1906 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? तो इसका दूसरा जो विभाजन हुआ था मुंबई 1918 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मुंबई में 1918 ईस्वी में इसमें कांग्रेस में दूसरा विभाजन हुआ था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो चौरी चौरा नामक जो प्रसिद्ध स्थल जो है वह गोरखपुर में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो सर के उपाधि जो लौटा दिए थे वह रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन मेरा सी सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन बी सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का जो वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। ऑप्शन मेरा डी सही है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, 1927 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना प्रयागराज इलाहाबाद में किया गया था। ऑप्शन बी सही है। तो इस प्रकार हमने गांधी युग से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्न किया जो बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में आता है। तो आज का सेशन ये समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।